एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दैट। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म, दैट इज अकाउंट। अकाउंट क्या है? अकाउंट इज बेसिकली अ रिकॉर्ड अंडर अ सर्टेन हेड। बेसिकली एक हेड के नीचे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड को आप अकाउंट कहते हैं। अकाउंट हिंदी में कहते हैं खाता। जैसे कि आपका हो गया सैलरी अकाउंट, लेट्स सपोज। तो सैलरी अकाउंट क्या है कि इस पर्टिकुलर हेडिंग के नीचे आपकी सारी सैलरी की ट्रांजैक्शंस वुड बी रिटन। तो इट्स लाइक अ हेड, सैलरी अकाउंट, है ना। और मान लो कैश अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो ये सब क्या अकाउंट्स इन द सेंस दैट एक हेड है जिसके नीचे सारी उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ हेड. Next is capital, a very very important term which would be used in the entire accounts. Capital क्या है? Capital is basically the amount invested by the owner in the business. Basically एक बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा एक ओनर लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं. लेट्स सपोज आई हैव ओपनड एन बिजनेस जिसका नाम है ABC गारमेंट्स, लेट्स सपोज. तो मैंने इसमें लेट्स सपोज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है. आई हैव स्टार्टेड, मेरी इनिशियल स्टार्टिंग जो है मैंने इस कंपनी में, इस बिज़नेस में 10 लाख रुपए लगाए हैं. तो जो 10 लाख रुपए है ना, वो क्या है? इस कंपनी की कैपिटल है. कैपिटल इज़ बेसिकली द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. ठीक है. अब आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो ओनर होता है, जो बिजनेस का ओनर है, यानी कि ABC गारमेंट्स जो है वो डिफरेंट है मेरे से. लेट्स सपोज मैं हूँ XYZ. तो ABC इज़ डिफरेंट फ्रॉम XYZ. XYZ की ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन ABC एंड ABC की ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन XYZ. लेट्स सपोज मैंने अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरी. तो ये बिज़नेस की ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो ये बिज़नेस की अकाउंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाएगा. तो दैट मीन्स ओनर एंड द बिजनेस आर द टू डिफरेंट एंटिटीज़. एंड उस बेसिस पे जो कैपिटल होती है वो बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी बन जाती है. क्या बन जाती है? इंटरनल लाइबिलिटी. ठीक है. कैपिटल क्या होती है? बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी होती है. इंटरनल लाइबिलिटी कैसे होती है कि हमने कहा कि ओनर जो है वो बिजनेस से डिफरेंट है. तो अगर कोई आपको पैसा देगा तो दैट मीन्स यू हैव टू रिटर्न इट, है ना. तो ऐसे ही बिजनेस के ऊपर जब ओनर ने पैसा लगाया और दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइबिलिटी यानी क्या होता है? ऑब्लिगेशन. तो जो लाइबिलिटी है वो बिजनेस की बढ़ जाएगी क्योंकि कैपिटल इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनल लाइबिलिटी. ठीक है. और आप कैपिटल को ओनर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ भी कहते हो. ये जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट इज एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. ये हम आगे देखेंगे चैप्टर्स में. फिफ्थ बेसिक टर्म इज ड्राइंग. ड्राइंग क्या होता है? अभी हमने देखा कि जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं. तो इसी तरीके से जो पैसा ओनर बिजनेस से निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको हम बोलेंगे ड्राइंग. जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि मैंने अपने बच्चे के स्कूल की फ़ीस भरी. अगर मैंने अपने बच्चे के स्कूल की फ़ीस भरने के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है तो दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज ड्राइंग्स, कि मैंने बिजनेस से क्या करी है? ड्राइंग करी है. ठीक है. तो ड्राइंग क्या है? दैट इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़. अपने यूज़ के लिए जो पैसा मैंने बिजनेस से निकाला उसको ड्राइंग कहते हैं. लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटीज़ आर बेसिकली ऐसी अमाउंट, ऐसा कुछ भी अमाउंट जो एक बिजनेस जो है वो पेबल है देने, एक किसी को देने के लिए, यानी कि उसने ले रखा था, ऑब्लिगेशन है उसकी कि उसको देना ही है ये वापस. द बिजनेस इज पेबल. The business is basically the amount the business has owed and he has to return it. वो liability होती है. अब जो liability owners की तरफ होती है, जैसे मैंने आपको बताया ओनर्स पार्टनर्स भी हो सकते हैं अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं. तो अगर ओनर्स जो हैं उनसे जो liability दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी,
और जो भी इसके अलावा जिनसे भी हमारी लाइबिलिटीज़ है, सपोज हमने क्रेडिट पे माल खरीदा, यानी कि अभी हमने पैसे नहीं दिए, हमने उधार पे माल खरीदा है, तो उस उधार का जो अमाउंट है दैट इज़ ऑल्सो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स हमें इस अमाउंट को पे करना है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्यों होती है, ये लिखा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की वजह से होती है, या फिर आपने लोन्स अगर ले लिए हो, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, लाइबिलिटीज़ जो कि 12 महीने, यानी कि देखो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड इज़ ऑफ 1 ईयर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो जो भी चीज़ें, जो भी लाइबिलिटी जो कि आप 1 साल के बाद भी पे कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक ही अकाउंटिंग पीरियड में पे करना है, दोज आर नोन एज नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो दैट डजंट मीन लॉन्ग टर्म लोन कैन बी ऑफ 5 ईयर्स, कैन बी ऑफ 7 ईयर्स। तो आपके पास स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है ना 12 मंथ का कि आपको 12 महीनों में ही पे ऑफ करना नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटी के बाद हमारे पास आती है अब करेंट लाइबिलिटी। अब उसका ही उल्टा है कि करेंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो पैसा, जो लाइबिलिटी, अब पैसा तो नहीं बोलेंगे, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जो लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही आपको पे ऑफ करनी पड़ती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है कि आपने ना लोन लिया बैंक से 1 सितंबर को, ठीक है, और वो पेबल है 31 अगस्त 2020 यानी कि देखो अगले साल, है ना। तो अब ये करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि हमने 1 साल का ही लोन लिया तो आपको 1 साल में पे ऑफ करना पड़ेगा ना, तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज करेंट लाइबिलिटी। फिर आते हैं असेट्स। असेट्स बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। इकोनॉमिक मैंने आपको बताया जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। बेसिकली ऐसे रिसोर्सेज जो कि बिजनेस द्वारा ओन किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, ताकि फ्यूचर में जाके वो उनको इकोनॉमिक बेनिफिट दे सके। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, लैंड होगी, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये सब क्या है, एसेट्स हैं एक बिजनेस के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए कि इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। ये टैंजिबल या इंटैंजिबल हो सकते हैं। टैंजिबल मीन्स होता है कि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है, यानी कि आप इनको टच कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, है ना। और इंटैंजिबल यानी कि आप इनको टच नहीं कर सकते, जैसे कि आपका गुडविल हो गया, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, पेटेंट हो गया। तो ये सब चीज़ें आप टच नहीं कर सकते, बट ये आपकी बिजनेस की धरोहर तो है, एसेट तो है। तो वही इट शुड बी, अब इसकी कुछ वैल्यू अटैच होनी चाहिए साथ में, और आप इसको मॉनेटरी टर्म में भी मेजर कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। एंड देन वी हैव नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, देखो एसेट्स को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि एक एंटिटी ओन करती है एंड दैट इज़ नॉट मेंट फॉर रीसेल, यानी कि आपको उसको बेचना नहीं है, आपने अपने लिए इसको बाय किया। लेट्स सपोज आई हैव बॉट अ कंप्यूटर, ताकि मैं क्या कर सकूँ, बिल्स बना सकूँ। तो अब मैंने उसको अपने लिए यूज़ किया, मैं उसको